देश मॉर्निंग में है, राष्ट्रीय शोक या राजकीय शोक मना रहा है और एलओपी पार्टिंग मोड में है। देश मौन कर रहा है, एलओपी पार्टी कर रहे हैं। इसीलिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, राहुल गांधी के संदर्भ में एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ पार्टिंग। और राहुल जी की पुरानी आदत है, हमको याद है कि हर बार जब भी बजट सेशन आए, कोई इम्पोर्टेंट सेशन आए, कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट चुनाव आए, तो राहुल जी वेकेशन पर निकल जाते थे। अब भी वेकेशन पर निकले हैं क्योंकि उनके लिए वेकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल ये बनता है कि जब राजकीय शोक नेशनल हम लोग मॉर्निंग मना रहे हैं जो 7 दिन का है, 26 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कोई ऑफिशियल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था राहुल जी का जो देश के राष्ट्रीय और राजकीय शोक से ज़्यादा ज़रूरी था? खासकर तब जब वो मनमोहन सिंह जी को अपने पिता तुल्य, पिता समान बताते हैं, बोलते हैं मेरी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत थे वो। तो आप में इतनी भी जहमत नहीं थी कि आप राजकीय शोक पूरा होने के बाद अपनी छुट्टी मनाने जाए, हैप्पी न्यू ईयर करने जाए? और आपने देखा होगा कि जब 2 दिन पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियों के विसर्जन की बारी आई, जो भारतीय प्रथाओं के हिसाब से होती है, तो राहुल गांधी, उनका पूरा परिवार, कांग्रेस पार्टी के लोग नदारद रहे क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं था। और ये मानसिकता और फितरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने जिस प्रकार से जीते जी बर्ताव किया, एनएसी किसने बनाई उनके सिर के ऊपर? किसने उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ा? किसने पैरेलल सरकार चलाई? किसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ? कौन गवर्नर बिना उन्हें पूछे अपॉइंट करता था? उनके लिए तो अभी खुलासा हुआ है शर्मिष्ठा मुखर्जी की ओर से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रणब मुखर्जी जी, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो भारत रत्न देना चाहते थे। तो उन्होंने बात कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से पुलोक चैटर्जी तक पहुंचाई कि पुलोक चैटर्जी सोनिया गांधी जी से चर्चा करें इस विषय पे। और फिर उसके बाद ये बात आगे नहीं बढ़ी। तो देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री को भारत रत्न से वंचित रखने का भी दुष्कर्म या काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जैसे उन्होंने नरसिम्हा राव जी को ना स्मारक दिया, ना भारत रत्न दिया, ना उनको अंतिम संस्कार करने की उनके परिवार को इजाज़त दी दिल्ली में, ना उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में आने दिया। कांग्रेस का यही रवैया हर एक महापुरुष के साथ रहा है, चाहे वो अंबेडकर जी हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, नरसिम्हा राव जी हो, या आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो। शर्मनाक है बयान, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तारूढ़ दल से बयान आ रहा है। किसी की मौत का फायदा उठाया जाता है। यानी अगर उनका कोई नेता मरता होगा, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके अधिकृत हैंडल से अधिकृत बयान है, तो उसका फायदा उठाते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसी सोच पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी पूर्व नियोजित कार्यक्रम में अपने गए हैं। और जहां तक सवाल है मनमोहन सिंह जी का, सबने सब कुछ तो देखा होगा। करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी की आंखों से निकलते हुए वो आंसू भी देखे होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी, तुमने जीते जी तो मनमोहन सिंह का अपमान किया, मरने के बाद भी उनको यथोचित जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलता है, जिनका दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ। राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पे है और उस पे बीजेपी ने कहा है कि मैं कोई निजी मामलों में कोई इसमें कोई टिप्पणी बनती नहीं।